हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज आपके बीच में केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है आपका 12th केमिस्ट्री का है। और आज जो पढ़ेंगे अपन एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नजरें जमा के रखना। तो मैं पहले आपको क्या एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बता देता हूँ। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो नजरें जमा के रखना। यहाँ पे एल्डिहाइड के बारे में बता रहा हूँ मैं कि क्या एल्डिहाइड होता है करके आपका, क्या एल्डिहाइड क्या होता है। क्लियर है? ध्यान देना, जब किसी कार्बोनिल ग्रुप से, क्या बोला मैंने, जब किसी कार्बोनिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक एल्किल परमाणु या एल्किल समूह जुड़ा होता है। क्या बोला मैंने? जब किसी कार्बोनिल, इतने भाग को क्या बोलते हैं आप? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हो? कार्बोनिल समूह। डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, यानी कि यहां से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इतने वाले को कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो ध्यान देना, जब किसी कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक एल्किल परमाणु जुड़ा होता है, ऐड होता है, तो ऐसे यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड इसी को बनाना है अपने को, जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है उनके द्वारा। एक बार और सुन लो कि जब किसी कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर है इतनी बात मेरी? अब नेक्स्ट मैं बता देता हूं कीटोन के बारे में। किसके बारे में? कीटोन के बारे में। जब ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका, जब कार्बोनिल ग्रुप से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं आपके, क्या, जब कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं या एल्किल परमाणु जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन कहते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 2 वैलेंसी ये है और 2 वैलेंसी ये है। 2 वैलेंसी एल्किल ग्रुप के साथ है और 2 वैलेंसी कार्बन की ऑक्सीजन परमाणु के साथ है। क्लियर है इतनी बात मेरी? एक बार और सुन लो कि जब किसी कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो ऐसे यौगिक को कीटोन कहते हैं। तो आज हमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में चर्चा करना है, उनको ध्यान देना है। चलो ध्यान देना फटाफट। सबसे पहली अभिक्रिया आपकी कौन सी है? ध्यान देना, सबसे पहले अपन बनाते हैं एल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं। तो ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया होती है प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अपन, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनाना है अपने को? एल्डिहाइड। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ये गांठ बांध के रखना आप। और ये जो ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है, कोई ना कोई ऑक्सीकारक, जैसे K2Cr2O7 ले सकते हैं आप, KMnO4 ले सकते हो, CrO3 ले सकते हो, ये कोई ना कोई क्या हो आपके ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक। क्लियर है? यानी कि ऑक्सीकारक का क्या काम होता है? ध्यान देना, ये अभिक्रिया के लिए क्या बस करते हैं?
ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिखा CH3, प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूं मैं, CH3CH2OH। क्लियर है? ये जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन, यानी कि ये जो नवजात ऑक्सीजन आई है, ये कोई ना कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति, क्या ऑक्सीकारक से आती है। किससे आती है? ऑक्सीकारक से। जैसे K2Cr2O7, ये जो है एक ऑक्सीकारक है बेटा। क्या है? ऑक्सीकारक है। और ये अभिक्रिया के लिए क्या प्रदान कर रहा है? ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ध्यान देना, यहां से आपको क्या निकाल लेना है? H2O। क्लियर है मेरी बात? इतनी देखो अब। और ये जो अभिक्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है, और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ध्यान देना, सेकेंडरी। क्लियर है मेरी बात? मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी। ध्यान देना, मैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल भी लिख देता हूँ। आपको मैंने सेकेंडरी अल्कोहल भी बता दिया हूँ। यदि क्लियर नहीं हो रहा है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या प्राथमिक कार्बनिक यौगिक, द्वितीयक कार्बनिक यौगिक और तृतीयक कार्बनिक यौगिक, इनको पहचानना नहीं आता है, तो मैंने वीडियो बना दिया हूँ, उसको देखना। वहां से शायद आप उस वीडियो को देखकर क्लियर ही कर लूंगे। तो इस पर भी ऑक्सीकरण कराते हैं अपन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना? और ये जो अभिक्रिया भी होती है K2Cr2O7, यानी कि ये ऑक्सीकारक से अपने को ऑक्सीजन से मतलब है, और मैंने यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लिया हूँ। ये ऑक्सीजन निकल गई है, बस इसको ध्यान देना, आपको इनको ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना? ये अभिक्रिया भी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में होती है। किसकी प्रेजेंट में होती है? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में होती है। तो यहां से H2O, और यहां से देखो आपका ये वाला पूरा निकल जाएगा। ठीक है ना? H2O बचा क्या? C और O। क्लियर है? तो सबसे पहले ऊपर की ध्यान देना, किसकी? जो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है उसको ध्यान देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3C, ठीक है, H और O, ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और यहां से क्या निकल गया है? बाय प्रोडक्ट के रूप में H2O। तो शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि जब प्राथमिक अल्कोहल, मैं यहां पर लिख देता हूं PA, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना? और इसका नाम है, जो ऑक्सीकारक है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। और ये है आपका सांद्र H2SO4, उत्प्रेरक के रूप में ले रहा है जिसको अपन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल। क्लियर है क्या? तो आपको इसकी थ्योरी कैसा लिखना है ये ध्यान देना, कि जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 ऑक्सीकारक के उपस्थित ऑक्सीकारक के साथ और कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड मिलता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या? जल प्राप्त होता है। क्लियर है कितनी बात मेरी? क्या? एक बार और ध्यान दो कि जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक के साथ कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट नीचे वाला देखना, जिससे कीटोन को प्राप्त करना है आपको। तो यहां से तो आपने क्या निकाल लिए थे? पानी को निकाल लिए थे, बचा क्या आपका? C। क्लियर है? CH3, CH3,
C, देखो मैंने जैसा का तैसा लिखा स्टूडेंट, CH3 और यहाँ से C जुड़ा है, ये H और वो पानी बना के बाहर निकल गए और ये बचा ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ से ऑक्सीजन को जोड़ दो आप और कार्बन की वैलेंसी आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर है? और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको H2O प्राप्त होगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है आपका क्या है, कीटोन क्या या एसीटोन है, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन। क्लियर है मेरी बात? और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको जल प्राप्त हुआ है। ध्यान देना एक बार, इसकी थ्योरी कैसा लिखना है। यह है आपका द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी है, ठीक है ना, पर आप इसको ध्यान रखना सेकेंडरी अल्कोहल। जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक की उपस्थिति के साथ कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है आपको। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी अल्कोहल और आपके एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है आपकी डिहाइड्रोजनीकरण। कौन सी? डिहाइड्रोजनीकरण, यानी कि डिहाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का निकालना। क्या? हाइड्रोजन का निकालना, हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण किनका? अल्कोहल का। क्लियर है? तो ध्यान देना यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और सामान्य जो अल्कोहल होते हैं उन्हीं की अभिक्रिया देखते हैं और बनाना है यार अपने को क्या, एल्डिहाइड कीटोन ही तो बनाना है अपने को, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको जो सामान्य अल्कोहल है आपका, ठीक है ना, उससे। क्लियर है दोस्तों? तो चलो ध्यान देना ये रिएक्शंस आप, ये मैं सामान्य अल्कोहल लिखा यहाँ पर CH3OH, दूसरा लिखा मैंने क्या, यहाँ पे लिखा CH3CH2OH और तीसरा लिखा यहाँ पर मैंने क्या, CH3CH3CHOH। ये मैंने लिखा सेकेंडरी अल्कोहल और ये लिखा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और ये है आपका मैथिल अल्कोहल। क्या है? मैथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं। यह अभिक्रिया भी आपके Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसे भी गर्म करते हैं। इसको भी ध्यान देना कि ये भी Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और इसको भी क्या 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। आप इस 500 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं 500 को। क्लियर है मेरी बात इतनी? ठीक है ना। तो ये आपका मैथिल अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि सीधा नाम इसका क्या है, एथिल अल्कोहल, और इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। इससे ध्यान देना बेटा क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और ध्यान देना डिहाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, अभिक्रिया से क्या होगा यार, बाहर निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, शायद आपको ये रिएक्शंस क्लियर ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन में से आप 2 हाइड्रोजन को निकाल लो और उसको व्यवस्थित करके लिख दो, ठीक है ना। ये 2 हाइड्रोजन निकाल लिए हमने और क्या बचा है यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे CHOH। इसको आसान और इजी करके लिख देते अपन। तो देखो कार्बन से क्या जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, सॉरी एक हाइड्रोजन ये। क्लियर है मेरी बात इतनी? देखो इसी कार्बन से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां से कौन जुड़ा है आपका O। क्लियर है? ये आपका
फॉर्मल्डिहाइड है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको HCHO। इसी को आप क्या लिख सकते हो, CH2O, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो ये फॉर्मल्डिहाइड है आपका, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है कितनी बात मेरी? तो ध्यान देना इधर, इसको कैसे लिखोगे अपन कि जब मैथिल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर है? और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मैंने सीधा सा बताया हूं यार आपको, क्या क्या बताया, डिहाइड्रोजनीकरण मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना, जिसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। यहां से भी यार ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल लो आप, ये दोनों हाइड्रोजन को दिख रहे होंगे आपको, ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल लो तो क्या बचेगा यार, इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं। हाइड्रोजन तो निकल गई अपनी, अब बचा क्या यहाँ पे CH3, ठीक है ना, और C, और ये हाइड्रोजन तो निकल गई, अब क्या बचा बेटा यहाँ पे CHO, CHO, देखो CH3 C और ये H, ये वाला H और O, CH3 CHO, और ये यहाँ पे प्लस लगा दो, ये बन गया आपका क्या, एसीटेल्डिहाइड। क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड। इसको कैसा लिखना है ये ध्यान देना सबसे पहले, तो कि जब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया या प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है ना, अभिकृत कराते हैं तो एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसीटेल्डिहाइड। और गांठ बांध के रखना कि प्राथमिक अल्कोहल एसीटेल्डिहाइड देता है, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देता है, और जो सामान्य अल्कोहल यानी कि मैथिल अल्कोहल ने आपका फॉर्मल्डिहाइड दिया है। यहां ध्यान देना, ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल लो बेटा, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर, H2। अब बचा क्या आपका इधर CH3, देखो CH3 और ये CH3, क्लियर है? देखो एक बार और CH3 और ये इसी कार्बन से जुड़ा है और इसी कार्बन से ये CH3 जुड़ा है, और यहां से आपने ये दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकालिए और बचा क्या इधर आपका, यहां से O, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है तो ये डबल बॉन्ड लग गया आपके। क्लियर है क्या? और यहाँ पे प्लस का सिंबल। तो ध्यान देना कि जब द्वितीयक अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराते हैं तो क्या बनता है आपका, एसीटोन बनता है। क्या बनता है, एसीटोन। क्लियर है क्या मेरी बात इतनी? क्लियर है ना? क्या बनता है, एसीटोन बनता है। ठीक है, क्लियर होगी शायद। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। क्लियर है? तो चलो ले लो फट से। नेक्स्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजनमुंड अभिक्रिया। क्या? रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी? रोजनमुंड अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी? रोजनमुंड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस आती ही है आपकी। क्लियर है? तो चलो ध्यान देना, ये सब अपन अभी एलिफेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। और एलिफेटिक क्या होते हैं यार? खुली श्रृंखला वाले, सीधे साधे। ठीक है ना? कैसे? खुली श्रृंखला वाले जिनके बीच में कोई चक्र नहीं हूं, वो पढ़ रहे हैं अपन अभी। एरोमेटिक के लिए भी बताऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो उसी का लेकर आऊंगा, एरोमेटिक का। तो चलो ध्यान देना, रोजनमुंड अभिक्रिया। तो CH3COCl ये आपका कौन सा कंपाउंड है? एसिटिल क्लोराइड है। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना? क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इसकी जो रिएक्शंस है किसके साथ में कराते हैं? हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ करवा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। ठीक है ना? H2 के साथ कराते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में या
BaCl2 बेरियम क्लोराइड। क्लियर है कितनी बात किसकी? बेरियम सॉरी यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में BaSO4 ये उत्प्रेरक का काम करते हैं यहाँ पे, या आपको जाइलिन भी यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है। क्या? जाइलिन। कौन सी अभिक्रिया? ये रोजनमुंड अभिक्रिया है। जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन गैस के साथ कर रहे हैं। कौन से उत्प्रेरक है यहाँ पे? पैलेडियम और या BaSO4 उत्प्रेरक ले सकते हैं या जाइलिन उत्प्रेरक ले सकते हैं। तो बहुत इजी है यार, ये जो ब्रेक होगा किस पे? प्लस में और ये माइनस में, और हाइड्रोजन गैस H प्लस में, H अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी कि यहां पर कौन सा बंध विखंडन हुआ आपका? समांश बंध विखंडन हुआ, अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन ले लिए इन्होंने। तो ध्यान दो, यहां पे ले जाके इस कार्बन से ये एक हाइड्रोजन ले जाके जोड़ दो। क्लियर है मेरी बात इतनी? CH3 देखो CH3 C और ये हाइड्रोजन परमाणु यहां पर आ गया। देखो ये हाइड्रोजन परमाणु आपका यहां आ गया, तो क्या हो जाएगा? H और ये O पहले से था आपका। क्लियर है कितनी बात? और क्या बचा है इधर? ध्यान देना, एक H ये और ये Cl क्या बन जाएगा? HCl। क्लियर है मेरी बात इतनी? यहां लिख देता हूं, इधर दिखेगा नहीं, तो यहां HCl बन गया आपका। क्लियर है क्या? ये बन गया आपका क्या? एसीटेल्डिहाइड। क्या बन गया? एसीटेल्डिहाइड। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये एलिफेटिक के लिए हो गए। एरोमेटिक के लिए भी बता देता हूं अभी कि जब एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ जब एसिटिल क्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम या बेरियम सल्फेट या जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है और अन्य उत्पाद के रूप में HCl बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसी की एरोमेटिक अभिक्रिया बता देता हूं मैं। क्लियर है बेटा? ध्यान देना, ये आपका COCl ये बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड इसकी रिएक्शंस भी किसके साथ? H2 के साथ करवा दो आप। क्लियर है? और ये अभिक्रिया भी पैलेडियम या बेरियम सल्फेट या आपके जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? पैलेडियम या बेरियम सल्फेट या जाइलिन उत्प्रेरक की प्रेजेंट में होती है। तो वैसे ही करना है आपको। यहां से ये दोनों हाइड्रोजन समांश बंध विखंडन हुआ, तो एक के साथ में यहां जोड़ दो लाके एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पे कार्बन से, तो क्या हो जाएगा? ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा इससे। C देखो C ये H यहां आया, ठीक है ना? ये H यहां आया और O, और बचा क्या आपका? ध्यान दो इधर, यहां का एक H और ये Cl क्या बन जाएगा? HCl। क्लियर है कितनी बात? ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड। क्या? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है? इसका स्वाद कड़वा होता है। तो ध्यान देना, जब बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ में पैलेडियम या बेरियम सल्फेट या जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजेल्डिहाइड बनता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? शायद आपको ये रिएक्शंस समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं अपन। कौन सी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी स्टीफन रिएक्शन, यानी कि स्टीफन अभिक्रिया। ये रिएक्शंस थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, पर ध्यान देना इस वीडियो में आपको बहुत इजी लगेगी ये रिएक्शंस। क्लियर है? कौन सी रिएक्शंस है? स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया। अभिक्रिया बहुत इजी है। क्लियर है ना? क्या? बहुत इजी अभिक्रिया है ये। कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है ना? कौन सी? स्टीफन अभिक्रिया। ध्यान देना, यहां पर SnCl2 ये है आपका टिन क्लोराइड। क्या है? टिन क्लोराइड। टिन
क्लोराइड, क्लोराइड, 3 क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा रहा हूं? 2HCl के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं? 2HCl के साथ में। क्लियर है? ध्यान देना, ये 3 क्लोराइड है और ये HCl है। आप सभी को पता है H प्लस और Cl माइनस में टूटा, यानी कि यहाँ पर कौन सा बंध विखंडन हुआ है? विस्मांस बंध विखंडन। एक प्लस में टूटा, एक माइनस में टूटा। तो चलो ध्यान देना, यहां से जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है यार, उसी के लेना है अपने को आगे। बहुत इजी रिएक्शंस है, बहुत इजी इजी इजी, आसानी से बनेगी आपको। ठीक है, केमिस्ट्री उतनी भी टफ नहीं है, बहुत आसान है केमिस्ट्री आपकी। ठीक है, जब तो इतनी ज्यादा पढ़ी जा रही है। क्लियर है मेरी बात इतनी? ठीक है, तो चलो ध्यान देना, ये टिन की जो वैलेंसी होती है, किसकी? टिन की। Sn की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कि ये कार्बन वाले परिवार का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन आ गया ना, यानी कि कार्बन 4 वैलेंसी का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही टिन भी 4 वैलेंसी का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से मैंने ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया, यानी कि नवजात के रूप में बाहर निकाला इनको। और क्या बचा यहाँ पे आपका? ये Sn और Cl4। ध्यान दो, यहाँ पे ये Sn और ये 2 Cl यहाँ क्या गए? ठीक है ना, ये 2 Cl पहले से थे यहाँ पर, और ये 2 Cl देखो यहाँ पे 2 लगा है, तो ये 2 Cl यहीं आ गए, तो कितना हो गया? SnCl4, यानी कि 3 टेट्राक्लोराइड, 3 टेट्राक्लोराइड, 3 टेट्राक्लोराइड। क्लियर है इतनी बात मेरी? तो चलो आगे ध्यान देना, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 3 स्टेप में याद जाएगी ये रिएक्शंस। ठीक है, ध्यान देना, ये CH3 बॉन्ड C बॉन्ड, क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड N, मैथिल साइनाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड। इसकी अभिक्रिया किस किस के साथ करवा रहा है? ये तो हाइड्रोजन और HCl के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ में? ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ये नवजात में है हाइड्रोजन, ठीक है ना, और HCl के साथ में करवा रहे हैं। आप सभी को पता है कि प्लस में टूटता है, ये माइनस में टूटता है, ठीक है ना। ये मैथिल साइनाइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत इजी रिएक्शंस है, ठीक है ना। ये जो अभिक्रिया होती है कौन? टिन क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, SnCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, SnCl2 सॉरी, टिन क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। क्लियर है कि मेरी बात इतनी? तो ध्यान देना, इधर यहां से मैं जैसा का तैसा, इधर दिखेगा नहीं तो मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं। क्लियर है दोस्तों? यहां पे लिख दे रहा हूं ये, ठीक है ना। क्या? ये CH3, ठीक है, यहां से कौन जुड़ा? आपका C। क्लियर है इतनी बात? और ये दोनों H लाके ये नाइट्रोजन से जोड़ो। आप किससे जोड़ रहे हैं? और ये जो एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन लाके कहां से जोड़ो? आप इस कार्बन से पहले ये हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन से जोड़ो, तो क्या हो जाएगा? CH, ठीक है ना। इस कार्बन की अब बैलेंसी कितनी हो गई है? 1, और दूसरी किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तीसरी ध्यान देना, ये नाइट्रोजन के साथ हो रही है, और ये नाइट्रोजन ने दोनों हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ के रखा है, NH2। देखो ये हाइड्रोजन परमाणु यहां जुड़ा के, और ये नाइट्रोजन ने दोनों किसको? हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ के रखा है, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि क्या बेटा? यहां कार्बन की एक वैलेंसी क्या है आपकी? इनकम्प्लीट थी। देखो एक वैलेंसी ये कार्बन की, दूसरी क्या? हाइड्रोजन के साथ, तीसरी नाइट्रोजन के साथ, और एक जगह जो है आपकी खाली थी करके यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड लग गया है। और ये जो Cl बचा था, तो ये Cl को ऐसा कर दो, Cl पर माइनस चार्ज और N पर प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अधिक ऋण विद्युती है। अभी किससे ज्यादा ऋण विद्युती है? नाइट्रोजन से ज्यादा ऋण विद्युती, यानी कि साझे के इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या है आपका, क्या है बेटा, इस कंपाउंड का नाम आपका है एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। इसी कंपाउंड को इधर लाओ, थोड़ी सी टफ होगी ये रिएक्शंस पर आसान होगी। ठीक है ना। इसी कंपाउंड को इधर ला लिया मैंने, क्या, CH3CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे Cl, और इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दो, H2O के साथ करवा दो। किसके साथ, H2O के साथ। और आपको पता है ये एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका ये किसमें ब्रेक होगा, H+ में होता है बेटा, और OH- में होता है। क्लियर है कितनी बात। एक बार और तोड़ो इसको, किसको, OH को, तो ये किसमें ब्रेक होगा, ध्यान देना, H+ में और O- में। देखो H2O किसमें ब्रेक हुआ, H+ में, OH- में, और OH फिर ब्रेक होता है किसमें, H+ में और O- में। तो ये ऑक्सीजन को ले जाके कहाँ जोड़ो आप, यहाँ से जोड़ो, ये CH से, तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना। क्या बोला मैंने, ये जो ऑक्सीजन को ले जाके बेटा यहाँ से जोड़ दो आप। ठीक है ना। किससे, ये कार्बन से। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3। ठीक है ना। देखो CH3, ठीक है, CH, और ये ऑक्सीजन आकर यहाँ जुड़ गया इस कार्बन से, तो क्या बन गया आपका, एसिटाल्डिहाइड बन गया। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर निकल रहा है, ये मैं भी यही लिख देता हूँ। ठीक है ना। ध्यान देना, ये NH2 था, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये बचा है और एक हाइड्रोजन ये बचा है, यानी कि NH4 हो जाएगा, NH2, और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, NH4 हो गया बेटा। तो क्या हो जाएगा, NH4। क्लियर है कि मेरी बात इतनी, क्या, NH2, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, NH4, और ये Cl बचा था, तो ये क्या हो गया, NH4Cl। क्लियर है ना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और ये एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया आपका, एसिटाल्डिहाइड, डिहाइड। एक बार और ध्यान दे दो ये अभिक्रिया को, कि जब 3 क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और क्या बनता है, 3 टेट्राक्लोराइड। ये दोनों काम के हैं अपने अभी। ठीक है ना। इसका उत्प्रेरक के रूप में ले लेना है, तो जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया यही हाइड्रोजन के साथ 3 डाइक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या बन रहा है आपका, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बन रहा है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब ध्यान देना, इस एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का जल योजन करवा रहे, सॉरी जल अपघटन करवाते हैं, तो क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड। क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड बनता है CH3CH। देखो CH3CH, और ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे O, और NH2, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, NH4 और Cl। शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो लास्ट रिएक्शन थी स्टीफन अभिक्रिया, थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, क्यों, डबल बॉन्ड के कारण लगती होगी, पर है कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है ना। तो शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है ना। जो मैंने जितने भी रिएक्शंस पढ़ाया हूँ क्लियर हुई होगी आपको। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना, और ध्यान देना अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है। थैंक यू।